Good morning, students. Myself Sarita, your assistant teacher. Students, in our previous video, we were reading about the lower Himalayas or the Shivalik range. We have read here. Today, we are reading from here. द रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल. ये शिवालिक रेंज का जो रीजन है वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है. दिस एरिया इज अर्थक्वेक प्रोन बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोजन. अधिक मिट्टी के कटाव के कारण यह एरिया अर्थक्वेक प्रोन है. यहाँ यानी भूकंप बहुत अधिक आते हैं. डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ इट. और डिफोरेस्टेशन इसका सबसे बड़ा कारण है, यानी वनों की कटाई जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण है. सोइल इरोजन हैज रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन दिस एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द सीजन. और यहाँ सोइल इरोजन के कारण लगातार भूस्खलन होता रहता है, यानी ज़मीन जो है वो खिसकती रहती है, खास करके बारिश के सीजन में. द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स आर कॉल्ड तराई. जो शिवालिक का फुट हिल यानी नीचे वाला जो एरिया भाग है उसको तराई कहा जाता है. दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल. यह रीजन अधिक बारिश प्राप्त करता है. द लैंड हेयर इज यूज्ड फॉर फार्मिंग. और यहाँ की भूमि कृषि के लिए प्रयोग की जाती है. क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर. और गन्ना और गेहूं की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं. देर आर वैलीज बिटवीन द मिडल एंड लोअर हिमालयाज. मिडल और लोअर हिमालयाज के बीच में कुछ वैलीज घाटियाँ हैं. दे आर कॉल्ड दंस. इनको दुंस कहा जाता है. देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दन. इन हिंदी वी कॉल इट देहरादून, बट इट इज़ देहरादून. देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दन. देहरादून जो है वो दन का बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में एक घाटी है. द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन. गवर्नमेंट ने यानी हमारी सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए हैं यहाँ पर, ताकि पशुओं की वहाँ देखभाल की जा सके. यहाँ पशु अपने नेचुरल उसमें रहते हैं, प्राकृतिक निवास की तरह रहते हैं इस एरिया में. और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है कि यहाँ जो शिकार करना है, हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होती है, मनाही होती है हंटिंग की. यहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता यहाँ पशुओं का. द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल इज सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ द हिमालयाज. कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट ने बनाया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तरांचल में है और हिमालय के इसी भाग में स्थित है. दिस पार्क इज वाइडली नोन फॉर इट्स वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और यह पार्क, यह नेशनल पार्क जो है वो अब बहुत सारे पशुओं की वेराइटीज़ की किस्मों के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज. वाई इज हिमालयाज इम्पोर्टेंट टू अस. हिमालय हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? द हिमालयाज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इंडिया. हिमालय की भारत के लिए बहुत ही महत्ता है. हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए. इट इज़ अ नेचुरल गिफ्ट टू अस. और प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही बड़ा उपहार है ये हमारे लिए. द हिमालयाज फॉर्म अ वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री. हिमालय हमारे देश की उत्तरी सीमा के साथ एक दीवार बनकर खड़ा रहता है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्वेशंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज. और ये हमें दूसरे देशों के हमलों से भी बचाता है. दे आर नेचुरल बैरियर्स विच चेक द कोल्ड विंड्स ऑफ तिब्बत एंड चाइना कमिंग टू इंडिया. और ये एक नेचुरल बैरियर है, एक प्राकृतिक अवरोध है, एक प्राकृतिक बाधा है जो तिब्बत और चीन की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, जो हमारे इंडिया में एंटर नहीं होने देती है उन ठंडी हवाओं को. द हिमालयाज कोज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. उत्तरी मैदानों में हिमालय के कारण ही अधिक वर्षा होती है. दे चेक द रेन बेयरिंग क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द सी विद इन इंडियन बाउंड्रीज. और हिमालय जो है, हिमालय के पर्वत हैं, वो बादलों को रोक लेते हैं. जो बादल समुद्र से पानी लेकर आते हैं, जो समुद्र की तरफ से आते हैं बादल, उन बादलों को भारत की सीमा में ये रोक लेते हैं और फिर वो भारत की सीमा में वर्षा करते हैं. द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई टू मैनी इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स. और हिमालय बहुत सारी भारतीय नदियों के लिए लगातार पानी की सप्लाई का एक साधन भी हैं. These rivers are the sources of irrigation in Indian parts. और ये नदियाँ भारत के बहुत सारे भागों में सिंचाई का एक साधन है.
द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस वुड हर्ब्स एंड मेडिसिन। हिमालय के पर्वतों पर जो जंगल हैं उन जंगलों से हमें लकड़ी, बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी दवाइयां प्राप्त होती हैं। दे आर नेचुरल होम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए घर हैं, उनका आवास स्थान है। मैनी पार्क्स, रिजॉर्ट्स एंड सेंचुरीज हैव बीन डेवलप्ड इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ही, इस हिमालय के इस क्षेत्र में बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारे रिजॉर्ट्स और बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि पर्यटक यहाँ आते हैं और घूमते हैं। द पास्चर्स सिचुएटेड इन द हिमालयन रीजन आर ऑफ द ग्रेट हेल्प फॉर कैटल रियरिंग। और हिमालय पर के पर्वतों पर जो घास के मैदान हैं, उन जो घास की भूमि है, सॉरी मैदान नहीं है, घास की भूमि है, वो घास की भूमि पशुओं की चरने के लिए, पशुओं के चराई के लिए वो घास भूमि जो है, वो पास्चर्स जो हैं, चरागाह, वो पशुओं को हेल्प करते हैं। वी गेट वुल, मिल्क, मीट एंड स्किन फ्रॉम देम। और हमें उन पशुओं से, जो पशु वहाँ होते हैं, उन पशुओं से ऊन, दूध, मांस और स्किन प्राप्त होते हैं। सो आवर लेसन इज कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।